हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और हमेशा दुआ करता हूँ कि आप लोग अच्छे से रहें। आज मैं आपके सामने सऊदी अरब का कुछ खबर बताऊंगा। आप ज़रूर से ज़रूर वीडियो को पूरा देखें और समझें। फ़लस्तीन गाज़ा के लिए आवाज़ उठाने वालों को किस तरह दबाया जा रहा है, आप समझ सकते हैं। ये वीडियो देखिए, ये स्क्रीन शॉट देखिए। मक्का मदीना में दुआ के लिए, अगर जो फ़लस्तीन और गाज़ा के दुआ के लिए अगर जो आवाज़ उठाते हैं तो उसको आवाज़ को दबाया जा रहा है और दुआ करने के लिए भी मना कर दिया जा रहा है। आप समझ सकते हैं कि किस कदर ये सिलसिला चल रहा है और क्या इज़राइल वाले ने सऊदी अरब को किस कदर से वो फूंक दिया है या न जाने क्या मंतर मार दिया है कि सऊदी अरब फ़लस्तीन के बारे में आवाज़ उठाना, फ़लस्तीन के बारे में दुआ करना, मक्का मदीना मस्जिद में भी वो मना कर रहे हैं कि दुआ नहीं किया जाए। आप रिपोर्ट में देख सकते हैं। और बल्कि अगर जो फ़लस्तीन गाज़ा के लिए आवाज़ कोई उठा रहा है तो उसको गिरफ्तारी का ऑर्डर भी मिल चुका है और उसे गिरफ्तारी भी कर दिया जा रहा है। आप सोच भी नहीं सकते कि सऊदी अरब इस कदर का सिलसिला चलाएगा। आप समझ सकते हैं कि इजराइलियों का किस कदर साथ दे रहा है सऊदी अरब। अगर जो वो कुछ कर नहीं सकते तो कम से कम जो आवाज़ उठा रहे तो उसको तो दबाने का कोशिश नहीं करना चाहिए, मगर वहाँ के सरकार आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रहा है। और एक खबर है कि कतर के सरकार समझौतों के लिए 3 दिन के लिए, कम से कम 3 दिन के लिए सीज़फायर का ऐलान करने का समझौता चल रहा है, मगर नेतन्याहू वो नहीं मान रहा है। अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। आप समझ सकते हैं कि किस कदर नेतन्याहू गाज़ा के पीछे पड़े हुए हैं, पूरे नस्ते नाबूद कर चुके हैं और लोगों तक पहुंचकर लोगों को नुकसान कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि इजराइल के फ़ौज यहाँ तक के जो हमास के लोग सुरंग से निकल कर या अपना बचाव के लिए, अपने देश के हिफाजत के लिए, अपने रक्षा के लिए वो सुरंग में है या था या नहीं है, वो उसको कह रहे हैं कि बिल में छुपे हुए लोगों को, आतंकियों को इजराइल के फ़ौज और वो सुरंग का जगह ठो मिल चुका है। अब कहीं भी हमास के फौजी या रहनुमा या कोई भी उसके अंदर में है तो उसको पकड़ के निकाला जाएगा। किसी भी बिल में छुपा हुआ हो उस हमास के फौजी को, हमास के रखवाले को आतंकवादी कहा जा रहा है। इस कदर गिर चुका है इजराइल के लोग, इजराइल के फौज, इजराइल के कतर ने 3 दिन का सीज़फायर करने का समझौता किया है, जिसमें हमास 50 लोगों को रिहाई करेगा। उसके बदल में 3 दिन का सीज़फायर का ऐलान करने का, समझौता करने का बातचीत चल रहा है। कतर के सरकार ने आवाज़ उठाया है, लेकिन नेतन्याहू का अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है इसके बारे में। आप समझ सकते हैं किस कदर वो अड़े हुए हैं। किसी की बात तो सुनने को तैयार ही नहीं है। न जाने इजराइल को कौन सी ताकत, कौन से रहनुमा
मिल गया है, ऊपर से मुस्लिम देश जो भी साथ देने का चाहिए और जो भी साथ दे रहे, और जिसको सऊदी अरब को चाहिए कि फ़लस्तीन गाज़ा के सपोर्ट में और अच्छा ऊँची काम करे, मगर उसका आवाज़ को दबाया जा रहा है। आप समझ सकते हैं किस कदर वो सऊदी अरब वाले सरकार से ये पूछना चाहता हूँ, क्या अपने देश के बचाव के लिए, अपने देश का हिफाजत के लिए, अपने मुल्क को बचाने के लिए क्या वो लड़ नहीं सकते? ये कहा गया है कि ठीक है, जिसकी लाठी उसी के भैंस। तो यानी कि इजराइल के पास लाठी है तो उनका सपोर्ट में सऊदी अरब आ रहे हैं, और गाज़ा फ़लस्तीन का आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रहा है। गाज़ा फ़लस्तीन के सपोर्ट में सऊदी अरब के मुल्क में यहाँ तक के मक्का और मदीना में उनके लिए दुआ भी करना मना हो गया है, और फ़लस्तीन गाज़ा के सपोर्ट में आवाज़ उठाने वाले को गिरफ्तारी का भी ऑर्डर दिया गया है। आप समझ सकते हैं किस कदर गिर गया है। समझ में नहीं आता है कि क्या मंत्र पढ़ा दिया है इजराइल वालों ने, बाइडन ने और उनके लोगों ने क्या मंत्र पढ़ा दिया है सऊदी अरब के सरकार को, समझ में नहीं आता है। बेचारा गाज़ा फ़लस्तीन के लोग किस कदर परेशान हैं, किस कदर नस्ल नाबूद हुआ है, किस कदर वो जी रहे हैं, किस कदर वो भटक रहे हैं, इनके बारे में कोई ख्याल नहीं है सऊदी अरब को। बस अपना ही सिर्फ देख रहे हैं और अपने ही बचाव के लिए ये सब सोच रहे हैं कि हम क्यों जाए ये लफड़ा में। ये लफड़ा को समझ रहे हैं कि बहुत छोटा बात है, मगर तुम नहीं जानते अंबिया सरजमीन का मुल्क है। आज तक के वीडियो यहीं तक।